गुड मॉर्निंग। तो वैसे गुड आफ्टरनून हो गई है। गुड आफ्टरनून। तो वीडियो ऑन नहीं करते ना, पता ही नहीं चलता है कौन सा स्कूल है। SOSE क्लास 12C सिविल लाइन। कैमरा ऑन कर लो बेटा। हरिनगर। हेयर नगर। हेयर नगर क्या है बेटा? हरिनगर तो सुना था मैंने। ये हेयर नगर क्या हो गया है? ये भी कोई जगह है क्या दिल्ली में? SOSE सेक्टर 10 द्वारका। बैठ जाओ बेटा। और कौन रह गया? INA कॉलोनी। कालका जी। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। SOSE। क्या ये रोहिणी? हाँ रोहिणी। बेटा आप लोगों का कैमरा इतना ब्लर क्यों है? मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा तो बंद कर दो कैमरा। हम्म। ठीक करा लो इसको। तो चलो करें, स्टार्ट करें। सब ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया था, है ना? तो मैं एज्यूम कर रही हूँ सब ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। सबको वो आ गए थे। जो रह गए थे उसको हम, अगर आज टाइम बचा तो आज डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोगों का, ठीक है? तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो पहले आज हम जितनी भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो सब पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि तुम्हें घर जाके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो ठीक है बेटा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं थम्स अप के लिए। समझ गई मैं कि तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है? तो चलो, सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल। पढ़ चुके हो तुम लोग अपने 11th क्लास में। तुम लोगों ने वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का, जिसका कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। सिंपल लैंग्वेज में, मैं पानी को में शुगर डाल दूँ, पानी में सॉल्ट डाल दूँ, पानी में नींबू डाल दूँ, है ना? तो ऐसे जो कंपाउंड, ऐसे जो सॉल्यूशंस बनेंगे जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, एक मतलब पूरा एक जो मिक्सचर रहता है वो होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? अब सॉल्यूशन क्या है? फर्दर डिवाइडेड होता है दो कंपोनेंट्स में। कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मुझे ज़रा ये बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? कौन बता सकता है? चैट में बता दो। सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? बहुत इजी है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैम क्या ही पूछ रही हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो सबको पता होता है ना? तो जरा एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, डेफिनेशन क्या होगी? हम्म। कोई लिख रहा है चैट बॉक्स में? किसी को भी नहीं पता क्या? हम्म। सॉल्यूट सॉल्वेंट सिंपल क्या होते हैं? अरे, मुझे तो लगा अब तक लाइन लग जाएगी आंसर्स की। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोच के मुझे बताओ सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। लिखा भी है यहाँ पे, सिंपल। द्वारका स्कूल और कालका जी। बताओ क्या आंसर होगा? सॉल्यूट क्या होते हैं? जो लेस इन नंबर होते हैं। सॉल्वेंट वो जो मोर इन नंबर। सिंपल डेफिनेशन यही होती है। सॉल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना? अब तक यही पढ़ते हो तुम डेफिनेशन, सब लोगों ने यही डेफिनेशन पढ़ी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे
कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है। जब तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेते हो और एक सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वही सेम फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने पानी लिया, पानी मैंने बहुत चुल्लू भर पानी लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चुल्लू भर सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला वो मेरा सॉल्यूट कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। पर अगर मैं बोल दूँ कि मैंने चुल्लू भर पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया, तो अभी भी सॉल्यूट क्या रहेगा, सॉल्ट ही रहेगा। सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा, है ना। तो सॉल्यूट को ये कहना कि जो चीज़ कम होती है वो सॉल्यूट है, ये डेफिनेशन गलत है। सॉल्यूट वो होते हैं और सॉल्वेंट वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की। जो भी तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेके सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन फाइनल जो सॉल्यूशन बना है, जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी वो मैच करनी चाहिए सॉल्वेंट से। तो अगर तुमने चुल्लू भर पानी में बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो तो लिक्विड ही बनेगा, है ना। और लिक्विड किसकी स्टेट थी, पानी की स्टेट थी। तो पानी सॉल्वेंट है और जो तुमने बहुत सारा सॉल्ट डाला है वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करती है कि सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए हमारे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट। एक गिवन सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दो तो बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। सिंपल है ये तो। अब देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशंस कौन से हैं, गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस में भी तीन कैटेगरीज हैं, गैस इन गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से हर साल जेई में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तरीके से वो तुम्हें दे देंगे, कोई एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेंगे, या मतलब मोस्टली वो एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछते हैं, या फिर वो तुमसे पूछ लेंगे कि ये सॉल्यूशन का नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है। तो गैस के लिए ये तीन है, लिक्विड के लिए ये तीन है, और सॉलिड के लिए ये तीन है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और गैस सॉल्यूशन का मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट गैस होगा, ठीक है। सिंपल है। इसके ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो इसको तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो इजिली। इसको पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मेन हमारे आज की टर्म्स आती हैं, वो हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। कितने लोगों को पता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है, बताओ जरा चैट में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल रही हूँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो कोई वॉल्यूम हो, हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। अगर मैं बोल रही हूँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो मतलब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, ठीक है। तो जैसे देखो हमारे पास पहली जो टर्म आ रही है वो है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम से डिवाइड करना, और बाय मास का मतलब है मास से डिवाइड करना, सिंपल, ठीक है। परसेंटेज मास का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। दो तो ये हो गए, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और इसके अलावा हमारा एक आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बाय वॉल्यूम है तो मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और मास है तो ऊपर मास आएगा। तो परसेंटेज बाय मास का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो। और अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बात दिमाग में रखनी है कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा, सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या टर्म्स हैं,
पार्ट्स पर मिलियन की। तो पार्ट्स पर मिलियन भी तीन तरह से है, W/W, W/V और मोल्स पर मोल्स। तो पहला क्या है, W/D, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अगला है W बाय वॉल्यूम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। और मोल्स का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के मोल्स सॉल्यूशन के मोल इंटू 10⁶। तो जी जो चीज़ नीचे उसको नीचे लिखो, सॉल्यूशन हमेशा नीचे आएगा, सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा। इंटू 10⁶ कर दोगे तो पार्ट्स पर मिलियन निकल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगली टर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, इस मिक्सचर में मैंने कोई दो गैसेस ले ली, ए और बी, ठीक है। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, ऐसे एक्स के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स जिस भी कंपोनेंट के निकालने हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स, जितनी भी गैसेस या जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उन सब के मोल्स को ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल। अगला क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे कहीं पे मोलारिटी निकालनी है तो मेरे पास वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में, तो पहले चेंज कर लो। डेंसिटी गिवन हो तो पहले डेंसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो और फिर ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो मोलारिटी हमारी डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, कैपिटल एम से। मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट होती है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगला देखो मोलालिटी। मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिंपल है। अगला देखो, अगला है रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो मोलालिटी इक्वल होती है मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट। तो ये एक फॉर्मूला है जो याद रखना है। अगर क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखी है और मोलालिटी पूछी हो, डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर तुम्हें मोलारिटी दी हो, मोलालिटी पूछी हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगला नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स अपॉन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, कितने लोगों को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। हम्म, कितने लोगों को पता है, एक मिनट रुकना।
Meeting is being recorded. हेलो। चलो, सॉरी नेट चला गया था मेरा। तो मैं ये बोल रही थी कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, equivalent mass is equals to molecular mass डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो ये हम नॉर्मेलिटी को एंड में करेंगे जब हम n फैक्टर सीख लेंगे कि n फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी करेंगे। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज हम मैंने इसमें जितने पॉसिबल हो सकते थे जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ सारे ऐड करे हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, तो एक एक करके मुझे ज़रा आंसर बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, जिस स्कूल से पूछूं मैं वही आंसर देना, मतलब बाकी भी दे सकते हैं। तो चलो, द्वारका स्कूल, सेक्टर 10 द्वारका स्कूल, करे स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो जरा मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा, जल्दी से। नोटबुक निकाल लो जरा सब लोग, जल्दी से नोटबुक निकालो और मुझे बताओ फाइनल आंसर इसका क्या आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने हैं हमें ग्लूकोज का, 10% W/W है, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 10 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी। करो जरा इसको सॉल्व। हरिनगर वाले कहाँ गए आज। हरिनगर बताओ बेटा आंसर क्या होगा। कितने लोगों का हो गया। कितने लोगों का आंसर आ चुका है।
कालका जी, कितने लोगों का हो गया आंसर? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? फाइनल आंसर कितना आ रहा है? सिविल लाइंस, कालका जी, और कौन कौन है यहाँ पे? सेक्टर 23 12 सी। सबसे पहले क्या करोगे, देखो हमें गिवन है वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना? तो हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, यानी कि ये हमें ग्लूकोज का वेट गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन बोला है, तो यानी कि हमारे पास जो ग्लूकोज हमने पानी में डाला, जो टोटल सॉल्यूशन बना उसका मास कितना आया? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, ठीक है। अब ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता क्या? ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा? 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16। इसको सॉल्व करोगे तो 180। ये तो रटा हुआ होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले निकाल लो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 180, ठीक है। ऐसे ही तुम मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्वेंट निकालते हैं। सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 100 माइनस 10 ग्राम, तो 90 ग्राम डिवाइड बाय वाटर गया है, तो यानी कि मोलर मास 18, ठीक है। अब सिंपल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ चुके हैं। मान लो यहाँ से कुछ वैल्यू आई एक्स, ये वैल्यू आई वाई, हमें निकालनी थी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के x डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए? x प्लस वाई। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लो ना, कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी निकालनी है हमें, ठीक है। उन्होंने हमें मोल्स दे रखे हैं और क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। तो क्या हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं? निकालो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा। कालका जी, सिविल लाइंस, क्या आंसर आ रहा है? आया किसी का आंसर? अब देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था जो क्वेश्चन पेपर में उन्होंने नहीं दिया था। वो क्या था कि उन्होंने मोलैरिटी पूछी थी और उन्होंने क्या दे रखा था? मोल्स और मास दे रखा था, उन्होंने डेंसिटी नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है, तो हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते। अगर डेंसिटी गिवन होती तो हम इजीली मोलैरिटी निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था। मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन होती और मॉलिक्यूलर मास गिवन होता तो तुम इजीली पहले क्या निकाल लेते? मोलैलिटी निकालते और फिर यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते थे। बट क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन था वो उन्होंने क्या था, क्वेश्चन पेपर के अंदर गलत था। तो इसका आंसर था इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, एसओएससी सेक्टर 23 क्या है, 12th सी। ये सारे के सारे एक झुंड बना के क्यों खड़े हो गए हैं पीछे? सेक्टर 23 12th सी क्लास, सारे के सारे पीछे क्यों चले गए हैं झुंड बना के? आगे शिफ्ट हो सारे के सारे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज, बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, देखो जरा। कालका जी और सिविल लाइंस, क्या आंसर होगा इसका? सेक्टर 23 12th सी, क्या होगा आंसर? बातें करा लो बस इन लोगों से। फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ऑप्शन? सिंपल देखो, मोलालिटी गिवन है हमें 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर का मतलब हो गया कि उन्होंने हमें मोलालिटी दे रखी है, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब हमें मोलालिटी गिवन है 1 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? 0.5 मोल्स। हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से कितना निकल के आएगा वेट इन केजी? ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.5 के, ठीक है। तो 0.5 जो आ रहा है वो केजी में आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं या तो वो ग्राम में है या फिर वो मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर में तो आएगा नहीं, या तो ग्राम में आएगा या फिर केजी में आएगा। तो अगर 0.5 केजी है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होगा आंसर 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लिख लो इसको, नोट करो जल्दी से। लिख लिया? चेंज कर दूं शालीमार बाग? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले तो ये क्वेश्चन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ केमिस्ट्री लैब रिचा टुक 5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम एन अननोन बॉक्स एंड प्रिपेयर्ड अ 0.25 मोलर बेसिक सॉल्यूशन। The volume of the solution was 500 ml. Based on the above data, which of the following is likely to be the unknown substance used by Richa? तो रिचा एक स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या करा, केमिस्ट्री लैब में से 5 ग्राम सॉल्यूट लिया फ्रॉम एन अननोन बॉक्स। हमें ना सॉल्यूट पता है ना हमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट पता है, ठीक है। पर उसने 5 ग्राम क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है। और उसने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी मोलारिटी थी 0.25, ठीक है। वो बोल रहे हैं वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो 500 ml थी। तो बताओ उसने इसमें से कौन सा अननोन सब्सटेंस लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन लिखो जरा सब लोग। रोहिणी। आंसर इज NaOH, ठीक है। बाकी लोग? बाकी लोग पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से।
लिख लिया है सबने क्वेश्चन? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल, रिचा ने क्या करा है, एक अननोन बॉक्स से जो सॉल्यूट लिया है वो 5 ग्राम है हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम। ठीक है, उसके अलावा वॉल्यूम कितनी हमें गिवन है, 500 ml गिवन है। 500 ml को चेंज कर लो लीटर में तो हो जाएगा 0.5 लीटर। इसके अलावा मोलारिटी हमें गिवन है 0.25। ठीक है, तो सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ और मोलर मास निकाल दो सॉल्यूट का। अगर मोलर मास पता चल जाएगा सॉल्यूट का तो हम बता पाएंगे इसमें से कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें कितनी गिवन है, मोलारिटी हमें गिवन है 0.25 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि 0.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोलर मास अराउंड आएगा 40 ग्राम पर मोल। और अगर हम इन सब को देखें तो इन सब में 40 ग्राम किसका मास है, NaOH का मास होता है 40 ग्राम पर मोल। तो फाइनल आंसर इज NaOH। लिख लो इसका सॉल्यूशन, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिख लिया सबने, चेंज कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या होगा आंसर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वल सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मोलालिटी हमें दे रखी है 1 मोलर, तो अगर मोलालिटी 1 मोलर है मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 हो गए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी भी कितना हो चुका है, 1 kg हो चुका है। तो इससे मोल फ्रैक्शन मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा, निकालो। ऑप्शन ए 0.0177। कैसे करेंगे, मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए हमारे 1, और मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है मतलब पानी की बात हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 kg। ठीक है, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000, तो इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 18। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 55.55 आता है, तो 55.55। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का, 0.0177। ठीक है, सबका यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। करें आगे, कुछ लोग तो लंच खाने में बिजी हैं। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक काम करो, बिकॉज नेट चला गया था तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूले भूल गई बोलने के लिए। ये फॉर्मूले सब लोग लिख लो अपनी नोटबुक में, ज़रा लिखोगे तो याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले लिखो फॉर्मूला किसका,
मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, इसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, फिर ये रिलेशनशिप और ये नॉर्मेलिटी। ये सारे फॉर्मूले नोटबुक में पहले लिख लो, लिखो। सेक्टर 23 12C। बेटा लंच खत्म हो गया हो तो जरा नोटबुक में लिख लो ये सारे फॉर्मूले। लिख लिया, चेंज कर दूं स्लाइड, अगले फॉर्मूले लिखो। लिख लिया, चेंज कर दें शालीमार बाग। नेक्स्ट फॉर्मूले लिखो, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी। डन, लिख लिए सबने फॉर्मूले, चेंज कर दूं। देखो अगर ऐसे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने लिख लिया है, लिख रहे हो, या मैं स्किप कर दूं, आगे बढ़ूं। तो एटलीस्ट मुझे चैट में बताते जाओ कि मैम ये नहीं लिख रहे या लिख रहे हैं, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। अगले फॉर्मूले,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको जरूर लिख लेना नोटबुक में। ठीक है, लिख लिया है सबने तो आगे करते हैं क्वेश्चंस। चलो इसका आंसर बताओ। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ऑप्शंस ये हैं, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर। ऑप्शन ए 0.0196। सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 5.85 डिवाइड बाय मोलर मास कितना आएगा इसका? 23 प्लस 35.5। 23 प्लस 35.5 ये हो गए मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 5.85 अपॉन 23 प्लस 35.5 प्लस वाटर के कितने मोल्स जाएंगे? 90 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो प्लस 90 अपॉन 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करें। अगला बताओ क्या होगा। आया किसी का आंसर? पीपीएम में आंसर चाहिए हमें, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में आंसर चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? वो बोल रहे हैं 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1030 ग्राम एंड कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई है, ये जो O2 है, ये क्या है? हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 6 × 10⁻³ ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई है पानी में, डिजॉल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका मास कितना गिवन है? 1030 ग्राम। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, इंटू 10⁻⁶ करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ppm किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 6 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1030 इंटू 10⁻⁶।
इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 5.8 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें ये दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो और बताओ मुझे जरा क्या आंसर होगा। हम्म, क्या आंसर होगा? सिविल लाइंस। बेटा आवाज नहीं आ रही सही से। हम्म, कौन सा ऑप्शन? 1 2 3 या 4? 1। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है सही से। एक बार म्यूट होके दोबारा अनम्यूट हो। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉर हाईली डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारे पास हाईली डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है और साथ ही साथ हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारा डाइल्यूटेड एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, डाइल्यूशन का मतलब हो गया पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया। तो देखो जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है वो नियरली इक्वल हो जाती है वेट ऑफ सॉल्वेंट के। तो ये दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। तो इस वजह से जो मोलैरिटी और मोलैलिटी हैं क्या वो इक्वल हो जाएंगी? बताओ ज़रा। सिविल लाइंस कुछ बता रहे थे आंसर, मैंने बीच में रोक दिया, बताओ ज़रा। हम्म, इक्वल हो जाएंगी ना? अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हुआ तो मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है तो उसका जो वॉल्यूम होगा और जो उसका वेट होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी भी क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको वाइट से लिख लेते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशंस टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। वो बोल रहे हैं हर एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी वेट ऑफ सॉल्वेंट के। तो ऐसा नहीं है, हर एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होती है। एक्वस सॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हुआ, हाईली डाइल्यूटेड हुआ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो हाईली डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन में ही ये चीज़ वैलिड होती है। अब इन्होंने नॉर्मल बोला है ऑल एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस भी आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर तो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, है ना। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो उस केस में ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो।
कुछ कह रहे हैं सिविल लाइंस वाले? अरे अरे सिविल लाइंस, बेटा कुछ नहीं बोलना तो म्यूट हो जाओ, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है तुम्हारी साइड से। अगला क्वेश्चन बताओ। 300 gram of 25% weight by weight solution of solute A is mixed with 400 gram of 40% weight by weight solution of another solute B. What is the weight by weight percentage of the new mixture? तो उन्होंने क्या करा है, 300 ग्राम ऑफ 25% एक सॉल्यूशन बनाया है ए, उसको मिक्स कराया है 400 ग्राम ऑफ 40% बी के साथ, एक नया मिक्सचर बनाया है, उसका नए मिक्सचर का वो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पूछ रहे हैं, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। बताओ क्या होगा आंसर। कितने लोगों का आंसर आ गया? सिविल लाइंस, शालीमार बाग, कालका जी, क्या आंसर आ रहा है? कैसे करेंगे इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है ना। तो देखो 300 ग्राम ऑफ 25%, मतलब 3 पहले मैं निकालती हूँ ए के लिए, ठीक है। तो ए का मास निकाल रही हूँ मैं यहाँ से, ये हो जाएगा 300 इंटू 25% का मतलब हो गया 0.25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 75। तो यहाँ से मेरा आ गया 75 ग्राम ए का मास, ठीक है। उसको मिक्स करा है बी से, बी का मास कैसे निकालेंगे, 400 ग्राम इंटू परसेंटेज कितनी है 40%, यानी कि 0.40, ये हो जाएगा हमारा 160 ग्राम, ठीक है। अब ये मेरा ए का मास, ये मेरा बी का मास, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट ए और बी जो हमारे सॉल्यूट्स हैं उनका मास कितना हो गया, 160 प्लस 75, तो ये हो जाएगा हमारा 235 ग्राम, ठीक है। टोटल मास मिक्सचर की अगर हम बात करें, जब उन्होंने मिक्सचर मिक्स किया दोनों को ए और बी को, तो उस टाइम पे टोटल मास कितना था, 300 ग्राम और 400 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो ये हो जाएगा 700 ग्राम, ठीक है। अब सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जब तुम सॉल्व करोगे 235 अपॉन 700 इंटू 100,
तो ये कितना आएगा अराउंड 7 3 ज़ा 21 25 अगेन 7 3 ज़ा 21, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3? द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। बताओ इसमें क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चन लिखो फिर ट्राई करो एक बार। सिविल लाइंस के आंसर खत्म हो गए हैं। आया नहीं किसी का आंसर सिविल लाइंस। क्या आंसर आ रहा है? कालका जी, सिविल लाइन, शालीमार बाग। देखो ऐसे बताओ क्या, नहीं तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। एटलीस्ट कुछ ट्राई करके मुझे कुछ तो बताओ, कोई तो ऑप्शन बताओ कि क्या हो सकता है ऑप्शन। सिंपल सा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, तुम्हें ये जो दे रखी है कॉन्सेंट्रेट एसिड इज 70% HNO3, तुम्हें ये परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास, जो भी मतलब जो भी ये परसेंटेज इम्प्योरिटी है उससे डिवाइड कर दो। सिंपल डिवाइड करो और फाइनल आंसर लिख लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, हमारे पास सॉल्यूट क्या है? HNO3 है, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, ठीक है। तो अगर मैं, मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो, ठीक है। मोल्स कैसे निकलेंगे? 250 ml है तो इसको चेंज कर लो, डिवाइड बाय 1000 इनटू 2 मोलर, ठीक है। ये तो आ गए मोल्स। अब HNO3 का मोलर मास कितना होता है? 63 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मोल्स को क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, तो मल्टीप्लाई बाय 63, ठीक है। यहाँ से अराउंड हमारा मास निकल के आएगा, तो ये कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 0.25 इंटू 2, ये आया अराउंड 0.5 मोल्स।
0.5 इंटू 63, तो कितना निकल के आएगा ये आंसर? 31, मतलब 31.5 ग्राम आ चुका है हमारा मास ऑफ HNO3। ठीक है, इतना आ गया HNO3 का मास। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 31.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज इम्प्योरिटी, कितनी है हमारे पास? 70% है, मतलब 0.70 हो गया, तो 0.70। इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड तुम्हारा 45 के आसपास आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 45 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, लिख लो इसको। करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सबने आंसर लिख लिया है ना, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मैं मान रही हूँ कि सबने लिख लिया है। अगला क्वेश्चन देखो। H2O2 solution used for hair bleaching is sold as a solution of approximately 5 gram H2O2 per 100 ml of the solution. What is the molarity of this solution? तो ये बहुत सिंपल सा है, तुम घर पे जाके आराम से कर सकते हो। तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में करके लाना है। लिख लिया है सबने क्वेश्चन होमवर्क का? नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी होमवर्क में करके लाना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन निकाल के लाना है इथाइलिन ग्लाइकोल का इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास। तो अगर 20% बाय मास बोल रहे हैं, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 20 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं हम 80 ग्राम। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सिंपल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दोनों होमवर्क करके लाने हैं, इसको भी लिख लो। लिख लिया हरिनगर? ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। ये जो होमवर्क दिया है इसको करके लाना है, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय।